हाय बच्चों, हम पिछली क्लास जो थी उसमें पढ़ रहे थे परागण, और परागण में भी कौन सा स्वयं परागण। स्वयं परागण के अपन ने दो प्रकार पढ़े थे, एक स्वयं युग्मन और एक सजात पुष्पी परागण। आज जो हम पढ़ने वाले हैं स्वयं परागण की अनुकूलताएं। स्वयं परागण की अनुकूलता। देखो स्वयं परागण की अनुकूलताएं, तो सबसे पहले अपन ने पिछली क्लास में देखा स्वयं परागण किसमें होगा, द्विलिंगी पुष्प में। तो यहाँ पर जो पहली जो हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, पुष्प कैसा होना चाहिए, उभयलिंगी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, उभयलिंगी। पुष्प कैसा होना चाहिए, उभयलिंगी होना चाहिए। उभयलिंगी, तो उभयलिंगी की बात करते हैं तो उभयलिंगी का या इसी को क्या बोलते हैं, द्विलिंगी। इसी को क्या कहा जाता है, द्विलिंगी। तो उभयलिंगी का मतलब क्या हो जाएगा कि वह पुष्प जिसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर पुष्प कैसा होना चाहिए, पुष्प द्विलिंगी। पुष्प द्विलिंगी, और द्विलिंगी में भी क्या, इस पुष्प जो द्विलिंगी पुष्प है अर्थात इसमें दोनों जननांग, एक ये मादा जननांग ये तो क्या है, नर जननांग, ये परागकोश, और ये क्या है, मादा जननांग वर्तिका। अब देखो इस परागकोश के अंदर जो पराग कणों का निर्माण होगा, ये परागकण इस वर्तिकाग्र पर जाकर क्या होने चाहिए, अंकुरित होने चाहिए, और अंकुरित होकर इस परागकण के अंदर जो नर युग्मक है इसके अंदर जो मादा युग्मक के साथ निषेचित होना चाहिए, तो ही उसको क्या कहेंगे, द्विलिंगी पुष्प होगा वो। और द्विलिंगी पुष्प के साथ ही वो कौन सा परागण होगा, स्वयं परागण होगा। तो इसलिए सबसे मेन शर्त तो सबसे पहले द्विलिंगी होना चाहिए। कुछ पादप ऐसे होते हैं जो द्विलिंगी तो होते हैं परंतु उनमें स्वयं परागण नहीं होता है, जैसे सरसों में कौन सा परागण होगा, कीट परागण में द्विलिंगी तो होता है परंतु उस स्वयं के पुष्प के परागकण जो है स्वयं की वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर द्विलिंगी के साथ ही परागकण के अंदर जो परागकोश के अंदर जो परागकण बने हैं उसकी वर्तिकाग्र पर जाकर अंकुरित होने चाहिए। तो यहाँ पर सबसे मेन शर्त क्या है, पुष्प कैसा होना चाहिए, स्वयं परागण में द्विलिंगी होना चाहिए। सजातीय पुष्पी परागण जो है वहां पर पुष्प एकलिंगी हो सकता है। और दूसरी शर्त की बात करते हैं पर वो है समकाल परिपक्वता। समकाल परिपक्वता मतलब पुष्प तो द्विलिंगी है परंतु अगर परागकण और वर्तिकाग्र जो है इन दोनों का अर्थात नर जननांग और मादा जननांग दोनों के परिपक्वन टाइम जो है, परिपक्वन का समय है जो अलग अलग है, तो उनमें कौन सा परागण होगा, स्वयं परागण नहीं होगा। कौन सा परागण होगा, पर परागण। तो इसलिए दोनों जननांग पुष्प का द्विलिंगी होना पहली बात। दूसरी बात, पुष्प के दोनों जननांग जो है अर्थात परागकोश और मादा जननांग जो है, नर जननांग और मादा जननांग दोनों समान समय पर क्या होने चाहिए, परिपक्व होने चाहिए, तभी उनमें कौन सा परागण होगा, स्वयं परागण होगा, अन्यथा स्वयं परागण नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ गई क्या है। तो पहला उभयलिंगिता, दूसरा समकाल परिपक्वता। उभयलिंगी हुआ तो उभयलिंगी के साथ समकाल परिपक्वता अगर है, समकाल परिपक्वता का मतलब अगर तो नर जननांग और मादा जननांग दोनों समान समय पर परिपक्व होंगे तो ही उसमें कौन सा परागण होगा, स्वयं परागण होगा। अगर नर जननांग पहले परिपक्व हो गया और मादा जननांग बाद में परिपक्व होता है तो उसे ही क्या कहा, उसमें कौन सा परागण होगा, पर परागण होता है। तीसरी बात करते हैं, कुछ पादप ऐसे होते हैं उसमें दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, एक तो सामान्य पुष्पों के समान और एक होते हैं अनुमीलिय परागणी, अनुमीलियता, क्लैस्टोगेमी।
अनुन्मीलता की बात करते हैं तो अनुन्मीलता में क्या किया जाता है कि कुछ पुष्प ऐसे होते हैं कि वो पुष्प द्विलिंगी होने के साथ वो कभी खिलते नहीं है, अर्थात वो हमेशा क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। तो उस कंडीशन में उनमें ओनली कौन सा परागण होगा, स्वयं परागण, क्योंकि द्विलिंगी है, द्विलिंगी साथ ही वो कभी खिलते नहीं है। तो उस पुष्प के परागण उस पुष्प की वर्तिकाग्र पर ही जाकर क्या होंगे, अंकुरित होंगे, तभी उनमें फल का निर्माण होगा। तो इसमें जैसे कनकोआ ऑक्जेलिस है ना, ये उदाहरण किसके हैं, अनुन्मीलता के। तो यहाँ पर कुछ पुष्प ऐसे हैं जो कभी खिलते नहीं है, अर्थात वो हमेशा बंद रहते हैं। और बंद के साथ कौन से पुष्प है, वो द्विलिंगी पुष्प। अगर एक लिंगी हो तो उनमें बंद ही होके रह जाएंगे, कुछ निर्माण ही नहीं होगा, परंतु वो कैसे हैं, द्विलिंगी पुष्प, और द्विलिंगी पुष्प के साथ होगा तो उनमें क्या होगा, उसी पुष्प के परागण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उनमें कौन सा परागण होगा, स्वयं परागण होता है। तो ये मेन 3 शर्त थी किसकी, स्वयं परागण के लिए। उभयलिंगता मतलब पुष्प का उभयलिंगी होना चाहिए। दूसरा समकाल परिपक्वता, अगर उभयलिंगी पुष्प है और समकाल परिपक्वता नहीं है तो कौन सा परागण होगा, पर परागण होगा, स्वयं परागण नहीं होगा। और एक तीसरी कंडीशन है अनुन्मीलता, क्लैस्टोगेमी। और क्लैस्टोगेमी में क्या होता है कि कुछ पादप जो होते हैं उसमें 2 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। एक पुष्प तो सामान्य पुष्पों के समान खिलते हैं, और एक पुष्प ऐसे होते हैं द्विलिंगी पुष्प जो कभी खिलते नहीं है, और उनमें हमेशा कौन सा परागण होगा, स्वयं परागण होता है। क्लियर। तो ये स्वयं परागण के लिए क्या थी, अनुकूलताएं। अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पर परागण।